माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेशन या डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द क्वेश्चन। dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को यूज़ करना है। देखो, जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इसको अगर सेकंड क्वेश्चन को लें तो ये थोड़ा पहले समझने की कोशिश करो। ये कॉस इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स, और उसके अंदर है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। ये अब यहाँ से कॉस इन्वर्स हटाने के लिए इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लें तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस इन्वर्स रहने देंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको याद है, 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस स्क्वायर इसका हाफ हो जाता है, और फिर नीचे इसका यहाँ ऑलरेडी 2 ऑलरेडी है ये। तो इस तरह से हम इसको इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और कॉस इन्वर्स अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बाई 2 हो गया। अब यानी x बाई 2 y बराबर हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। y बराबर अगर x अपॉन 2 है तो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 रहने दो, और x का 1 हो गया, यानी 1 अपॉन 2 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब पहले वाले को देखो। पहले वाले में क्या है कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर है cos और नीचे है 1 प्लस साइन। ये इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए साइन अपन कॉस रहता तब tan होता है। यहाँ साइन अपन कॉस बनाना है पड़ेगा। पहले इसको हम क्या करेंगे, साइन में चेंज करो। इसको साइन में चेंज करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2। देखो, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम कॉस थीटा के बदले में लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स। और नीचे उसी तरह यहाँ पर प्लस 1 रहने दो। साइन को कॉस में कन्वर्ट करो तो कॉस 90 माइनस एक्स ये होगा। अब हमारे पास साइन, अगर कहीं साइन ए मिलता है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है उसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसका हाफ करो तो देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इसका हाफ करोगे तो साइन ये इसका हाफ पाई बाई 2 का हाफ करोगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और x का x बाई 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ 2 साइन ए मतलब उसका हाफ, फिर कॉस यही चीज़ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस का तो फॉर्मूला है ये 2 कॉस स्क्वायर, हाफ इसका पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कॉस साइन अपॉन कॉस बच जाएगा। तो y बराबर हमारे पास हो गया tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इस तरह से बच गया। अब ये tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2।
और ये y आ रहा है। तो अब dy बाई डी एक्स निकालो, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 पहले कर लो, x का होता है 1, तो इस तरह से -½ इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। कॉट है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, दिस इज कॉट। ऊपर है 1 माइनस साइन और नीचे है 1 प्लस साइन। फॉर्मूला अगर कॉस रहता तब ये फॉर्मूला बनता है। अभी ये 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन से फॉर्मूला नहीं बन सकता है, इसीलिए हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे कॉस में। तो 1 माइनस रहने देंगे, कॉस इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स, ये हो गया साइन। और इसके जगह पर 1 प्लस साइन को जगह पर लिखेंगे कॉस π/2 माइनस एक्स, जो ऊपर की वही। अब ये कॉस के फॉर्म में आ गया, तो कॉस के फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है। आप जानते हो कॉट इनवर्स, ये रहने दो। इसके बदले में आप जानते हो कि ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 यानी π/4 माइनस x/2 अपॉन, यहाँ पर प्लस वाले केस में कॉस होगा 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर हो गया। ये यहाँ पर tan स्क्वायर और कितना स्क्वायर से रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो हम सीधे लिखेंगे π/4 माइनस x/2। अब ये tan, ये ऊपर से तो कॉट आ रहा है, tan नहीं आ रहा है, कॉट आ रहा है। अब कॉट को कैंसिल करने के लिए हमको दोबारा ये tan को कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर दोबारा हम इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू कॉट, तो रहने देंगे कॉट इनवर्स। यहाँ पर इसको अंदर हम फिर इसको tan में कॉट में चेंज कर रहे हैं, तो कॉट में चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे। 90 माइनस, ये 90 हुआ माइनस, और ये थीटा की जगह पर पूरा कुल π/4 माइनस x/2, इस तरह से कॉट 90 माइनस थीटा हो गया। ये थीटा की जगह पर है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास π/4 माइनस π/2 पहले, माइनस π/4 माइनस से प्लस हो गया x/2। ये π/2 में से π/4 माइनस करो, क्या बचेगा यहाँ हम लिख रहे हैं y इक्वल्स टू, यहाँ देखो 58 में से 54 घटाओ, कितना 54, यानी ये π/4 प्लस x/2। अब इसको हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy/dx का, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका प्लस 1/2, x का 1 हो गया, यानी 1/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में। लगभग वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी, ये भी tan इनवर्स है और इसके 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस एक्स। लेकिन अगर हम यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं, पहले तो फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। ये है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए का। 2 कैंसिल करो,
टेन इनवर्स, और देखो इसको कॉट बनेगा, कॉट से स्क्वायर हट जाएगा, कॉट एक्स बाई टू बना है। अभी नहीं कैंसिल होगा, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा 10 में कन्वर्ट करने के लिए वही 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स बाई टू हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू तो पहले से है, ये हो गया y। तो जब y बराबर हमारे पास आ गया, y बराबर पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, तो dy बाई डी एक्स ये 0 हो गया, माइनस 1/2, एक्स का 1 माइनस हाफ इसका। ओके, ठीक है, बहुत कंफर्टेबली आप कर सकते हो इस सब क्वेश्चन को, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो यहाँ नेक्स्ट है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, फिर है 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे है 1 प्लस कॉस साइन एक्स। यहाँ पर हम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से एक ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस 10 एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू ये हो गया, y बराबर, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स 1/2, एक्स का 1 हो गया। ओके, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन सब है। देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। y इक्वल्स टू है टेन इनवर्स कॉस माइनस साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कॉस से सबको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग कॉस से डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस अपन कॉस साइन 1 हो गया, साइन पर कॉस 10 हो गया, 10x हो गया अपॉन यहाँ पर कॉस अपन कॉस 1 हो गया, 10 ये 10 हो गया। अब ये तुम याद करो तो इसमें 10, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 को फिर 10 पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पर 1 अपने मन से डाल सकते हैं, प्लस 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4 और 10x। हमने क्या किया, 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4 डाला, तो फॉर्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो 10a माइनस b का फॉर्मूला बन गया ये 10 इनवर्स 10a माइनस a की जगह पर पाई बाई 4 है माइनस x। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो गया ये पाई बाई 4 माइनस x। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स ये तो 0 हो गया, माइनस इसका x का 1 हो गया, -1। ठीक है, नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 10 इनवर्स sec x प्लस 10x। इसको पहले sec x 10x को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
इसको फॉर्मूले में खोलेंगे, 1/cos हो गया ये cos x, ये sin/cos। अब ये साइन एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, cos एलसीएम आया, ऊपर एज इट इज़ 1, जब एलसीएम कॉमन रहता है तो एज इट इज़ लिख देते हैं ऊपर। अब फिर उसी फॉर्म में आ गया ये, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 tan इनवर्स रहने देते हैं, 1 प्लस इसको cos 90 माइनस एक्स कर लेंगे, नीचे को भी साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये साइन को इस तरह से। अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला तुम जानते हो, 1 प्लस कॉस थीटा tan इनवर्स वाई, 1 प्लस कॉस स्क्वायर का हो गया 2 कॉस स्क्वायर, थीटा का हाफ हो जाएगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसका हाफ हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, और 2 का 4 हो गया, और x/2, और नीचे है 2, ये बन जाएगा साइन ए का, तो 2 ये साइन ए बराबर 2 साइन ए मतलब हाफ π/4 माइनस x/2, फिर cos π/4 माइनस x/2, इस तरह से देखो साइन 2a का फॉर्मूला यहाँ पर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, cos से स्क्वायर से cos कैंसिल, अब बचा cos अपॉन साइन, tan इनवर्स cos, अभी भी हमारा tan नहीं आया यहाँ, अभी cos आया है, cos π/4 माइनस x/2। अब फिर cos को, ये cot आया अभी, cot को अभी हम tan में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, इसको cot को लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ये पूरा है, π/4 माइनस x/2, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो अब ये tan से tan कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास π/2 माइनस π/4, और ये माइनस से खुला तो प्लस x/2 हो गया। फिर यही वही आ गया, 54 से 58 से 54 घटाओ तो 54 बचेगा, माइनस प्लस x/2, और यहाँ पर y dy/dx, ये हो गया 0, ये प्लस 1/2 x का 1 हाफ, इसका आंसर। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें y = है tan इनवर्स, लेकिन इसके साथ एक a cos x कर दिया है, और माइनस b sin x अपॉन b cos x, और प्लस a sin x। तो यहाँ a को हटाने के लिए a और b को, दो चीज़ है ना हमारे पास, a को a बराबर हम लिख लेंगे r sin थीटा, और b की जगह पर लिख लेंगे r cos थीटा, यहाँ पुट कर लो, पुट। अब क्या होगा देखो, y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, रहने दो, a की जगह पर r sin थीटा cos x पहले से है वहाँ, प्लस माइनस b की जगह पर आ गया r cos थीटा आ गया, cos थीटा इंटू साइन पहले से है वहाँ sin x। देखो b की जगह पर डाले हैं r cos थीटा जो यहाँ लेट किए थे, उसके नीचे b आ गया, b फिर r cos थीटा, और यहाँ पहले से cos x है,
प्लस ए आ गया, ए की जगह पर आर साइन थीटा और साइन एक्स पहले से है। यहाँ सबसे आर कॉमन आके आर कैंसिल हो जाएगा। देखो आर आर कैंसिल हो गया दोनों से, कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, देखो tan इनवर्स साइन थीटा कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा साइन एक्स अपॉन नीचे हो गया कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स। अब तुम जानते हो कि हमारा टॉपिक ही मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रिग्नोमेट्री का ही सबसे बड़ा यहाँ काम है। यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला फार्मूला आ गया, तो tan इनवर्स रहने दो, इसका फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी वाला, थीटा माइनस एक्स ऊपर हो गया, नीचे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ये हो गया कॉस थीटा माइनस एक्स। ये देखो फिर tan बन गया नीचे, अंदर tan इनवर्स और tan थीटा माइनस एक्स, tan कैंसिल हो गया, अब थीटा माइनस एक्स। अब थीटा क्या होगा वो अब देखो, हमारे पास था, हमने ए माना, ए अपॉन बी जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan और tan थीटा, और जब tan थीटा बराबर लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इसके, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी। ये देखो ए अपॉन बी, तो अब हम यहाँ पर थीटा की जगह पर लिख लेंगे tan, यही चीज़ tan ए अपॉन बी, tan ए अपॉन बी माइनस एक्स अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर हम यहाँ तक आएंगे y, अब इसको ये सब y आ रहा है, अब हम dy/dx जब लिखेंगे तो ये चूँकि पूरा कांस्टेंट है d अपॉन डी एक्स, इसको tan a/b है, फिर माइनस d अपॉन डी, यही करते हैं ना। अब ये हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस इसका 1 हो गया, तो सिर्फ इसका -1 आंसर हो गया dy/dx। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसको ज़रा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब देख लेना प्लेलिस्ट में, उसमें डाल देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।